फर्स्ट थेरेपी सेशन के बाद अब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। साइकोलॉजिस्ट ने जो सारी मैजिकल टेक्निक्स बताई हैं उसके बाद सब फिक्स हो जाएगा, एवरीथिंग विल वैनिश और एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा मदीना, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर इन लाहौर, पाकिस्तान। माय यूट्यूब चैनल जिसको आई होप सो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका फर्स्ट सेशन हो चुका है, नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि लाइफ बिल्कुल मैजिकली चेंज हो जाएगी। सो फर्स्ट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा और एक ही सेशन में सब ठीक हो जाएगा। हमें तो फर्स्ट थेरेपी सेशन के बाद ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट थेरेपी सेशन के बाद फर्क कैसे पड़ेगा? अभी फर्स्ट थेरेपी सेशन में आपने सिर्फ अपनी हिस्ट्री को डिस्कस किया है और टेक्निक्स ली हैं कि उन टेक्निक्स को फॉलो कैसे करना है और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। सो फर्स्ट सेशन के बाद जो ड्रामेटिक रिजल्ट्स हैं वो तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, आपका कैथारसिस हुआ होगा, आपको डायरेक्शन मिली होगी, आपने अपने थेरेपी गोल्स को डिस्कस किया होगा और आपने लाइफ में अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना सीखा होगा, अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना सीखा होगा, हाउ टू फोकस ऑन हेल्थ साइकोलॉजी एंड ऑल दैट, किस तरह से अपना रोल प्ले करना है आपने अपनी थेरेप्यूटिक जर्नी में, आपने वो सीखा होगा। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने के मैजिकल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। Number two, that therapist is the fixer, therapist is your decision maker, therapist आपकी problem solve कर देगा. No, therapist will work on your thoughts, feelings, emotions, your traumatic experiences, the toxicity around you और आपका perspective change करेगा. Negative thoughts को positive में change करने में आपकी help करेगा. आपके complex emotions को resolve किया जाएगा. नंबर थ्री, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स के हम परफेक्शनिज्म की तरफ चले जाएंगे, हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। राइट आफ्टर योर फर्स्ट सेशन, हाउ योर लाइफ कैन बी परफेक्ट। हाँ, आप अपनी जो भी इम्परफेक्शंस है लाइफ में उनको डील करना सीखते हो, उनके साथ कोप अप करना सीखते हो, देखते हो कि आपने किस तरह से अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, किस तरह से नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो अनरियलिस्टिक गोल्स बिल्कुल भी नहीं रखने, लाइफ की जो छोटी छोटी इम्परफेक्शंस हैं उनको एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, उन्हीं के साथ चलना है एंड टेल योर सेल्फ कि जो मैंने पीछे टाइम गुजार दिया स्ट्रेसफुल अपनी लाइफ में, अब मुझे वैसा नहीं गुजारना, बिकॉज वो आपको रिग्रेट रहा होता है। तो अब भी जो आप कर रहे हो वो रिग्रेट एड ऑन हो जाता है, दैट वी हैड दैट कैपेसिटी टू स्टे हैप्पी बट वी डिड नॉट सेलिब्रेट आवर लाइफ। तो इस वजह से अनरियलिस्टिक गोल्स बिल्कुल नहीं रखने, पॉजिटिव वे में स्टेप बाय स्टेप आगे आगे चलते जाना है अपनी थेरेप्यूटिक जर्नी में। पॉइंट नंबर 4, ये कि आप फर्स्ट थेरेपी सेशन के बाद बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे और बहुत दिल हल्का हो जाएगा। येस, दैट इज द सिचुएशन। बहुत से लोगों की मिक्स फीलिंग होती है, कुछ लोग बहुत रिलैक्स फील कर रहे होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली शेयरिंग योर फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रॉमास, उसके बाद आपका कैथारसिस हो जाता है और दिल, दिमाग और कंधों से बोझ हल्का हो जाता है। बट फॉर फ्यू पीपल कुछ ट्रॉमास इतने ज्यादा उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा उनका दिल और भारी हो जाता है और वो आंखें चलक जाती हैं और रात को और दुख हो रहा होता है। बट आपने यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा अपने आप को बताना है इट्स द रियली फर्स्ट टाइम दैट यू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन और ओवरवेलमिंग हो जाता है। बट ये एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है आपके थेरेपिस्ट के साथ, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही डेवलप होता है। मे बी आप वो सारी फीलिंग्स सेकंड सेशन में शेयर करो तो चीजें रिजॉल्व हो जाएं। बहुत से क्लाइंट्स मुझे फर्स्ट सेशन के बाद कहते हैं कि वी आर फीलिंग रिलैक्स, 2 दिन तक ठीक होता है बट आफ्टर फ्यू डेज दे स्टार्ट फीलिंग रियली वेरी एंग्शियस और उनकी फीलिंग्स और थोड़ी सी वर्सन हो जाती हैं। बट देन अगेन सेकंड सेशन के बाद वो थोड़ी सी फिर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं और उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो पॉइंट नंबर 5, रिटन टेक्निक्स करने का दिल नहीं करता, टाइम नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं है, आप हमें सिर्फ ओरली गाइड करते हैं। नो, रिटन टेक्निक्स आर द कोर पार्ट ऑफ थेरेप्यूटिक सेशन। आपने अपनी जर्नलिंग करनी है और रेगुलरली इसको मेंटेन करना है बिकॉज इसके बगैर आपकी थेरेप्यूटिक जर्नी पॉसिबल नहीं होती और इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक आपने अपनी थॉट्स को रिकॉर्ड करना होता है और अपनी जो रिटन टेक्निक्स है आपने लाइक नेगेटिव थॉट्स एक जगह पे लिखी हैं, अल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट्स लिखी हैं। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोस अल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट्स? आपने सिर्फ वो लिखनी नहीं है बट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दोस टेक्निक्स इनटू योर माइंड। एवरी टाइम दैट नेगेटिव थॉट विल कम टू योर माइंड, आपने अपने आप को बताना है कि मैंने ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना है। एंड ये आपको एक डायरेक्शन देती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक राइटिंग इट ऑन द पेपर, दैट इज लाइक अप्लाइंग दोज टेक्निक्स टू योर लाइफ। सो यू हैव टू फॉलो योर रिटन टेक्निक्स। इट्स सेम कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट जैसे फूड डायरी देते हैं, लाइक आप अपने फूड इनटेक को लिखते हो कि किस दिन मैंने चीट मील किया, किस दिन मैंने शुगर इनटेक ज्यादा लिया, ताकि नेक्स्ट कंसल्टेशन में जब आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो वो देख के आपको बताए कि आपने क्या क्या अनहेल्दी चीजें ली विच आर हार्मफुल फॉर यू। सेम इज द केस जब जब आप एंक्शियस फील करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो उससे कि you felt anxious, what happened before that and what happened after that. इससे क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट विल इंक्वायर एंड असेस कि व्हाट आर योर ट्रिगर्स एंड व्हाट आर योर कोपिंग मैकेनिज्म्स। तो आपने अपनी रिटन टेक्निक्स को रेगुलरली फॉलो करना है।
पॉइंट नंबर 6 कि आपने उस सोच को हमारे ज़हन से नहीं निकाला। आपने सब कुछ करना था। नो, थेरेपिस्ट ने सब कुछ नहीं करना। आपका अपना भी रोल है थेरेप्यूटिक सेशन में। गिविंग द सेम एग्जांपल कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट ने डाइट प्लान दिया है और आप घर आ जाते हो और उस डाइट प्लान को देखते हो और आप अगले दिन जाके या नेक्स्ट कंसल्टेशन में जाके कहोगे कि हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों? आपने डेली 1 डोनट खाना छोड़ा, आपने सारी शुगरी आइटम्स छोड़ी, आपने वर्कआउट स्टार्ट किया। नो। सो न्यूट्रिशनिस्ट घर आके आपके हाथ से डोनट नहीं लेगा एवरी टाइम यू आर गोइंग टू ईट दैट। In the same way, every time a negative thought is coming to your mind, psychologist is not going to come and take out that negative thought from your mind. आपको जो टेक्निक्स बताई हैं वो टेक्निक्स आपने अपने आप पे अप्लाई करनी है और अपने माइंड को अपनी थॉट्स को फोर्स करना है कि वो इस पर्सपेक्टिव से सोचें या अपनी थॉट्स को ऐसे पॉजिटिव वे में करें या अपने पास्ट ट्रॉमा से अपने आप को डिसएसोसिएट करें, अनलिंक करें। ऑलराइट, सो आपने ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी कि साइकोलॉजिस्ट मेरी जिंदगी बदल देगा या आपके ज़हन से कोई सोच निकाल देगा। So you have to be very realistic in this part. So it's not just like taking therapy, it's like applying all those techniques to your life. आपका अपना रोल ये होगा कि आपने अपनी थॉट्स को खुद चेंज करना है, अपने सर पे सवार होना है, अपनी थॉट्स को आपने बहुत ज़्यादा खुद से कंट्रोल करना है। एंड देन अगेन वो जो सारी टेक्निक्स हैं, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप, स्टेइंग अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें, अपनी बाउंड्रीज बनाना, वो सब आपने खुद करना है। एंड देन यू हैव टू गो टू द थेरेपिस्ट और फिर आपने बताना है कि आपको कहाँ कहाँ पे किस किस डोमेन में कौन सी डिफिकल्टी फेस करना पड़ रही है। चेंजिंग योर थेरेपिस्ट वेरी फ्रीक्वेंटली कि हमें इस थेरेपी सेशन के बाद फर्क नहीं पड़ा, हम अपना साइकोलॉजिस्ट चेंज करने लगे हैं। इससे क्या होगा, आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाओगे। अपने आप को और अपने साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सा टाइम दें। एज आई ऑलवेज से कि थेरेपी एक बहुत पेशेंस का काम है, आपको बहुत सब्र और तहम्मुल रखना पड़ता है। आप बार बार चेंज करोगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, लैक ऑफ कमिटमेंट आएगी बीच में, यू विल फील अबैंडनमेंट, आप इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। क्या होता है, आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हो, आप इतना ट्रस्ट डेवलप करते हो, अपनी सारी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करते हो, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू चेंज योर थेरेपिस्ट, आप उसको दोबारा से बताओगे, फिर आप चेंज करोगे, फिर आप उसको दोबारा से बताओगे, एंड यू विल से मैं पहले भी थेरेपी ले चुका हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने इतने साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किए, मुझे फर्क नहीं पड़ा। आपने टेक्निक्स अप्लाई नहीं की तो आपको फर्क कैसे पड़ेगा? हाउ विल यू फील द डिफरेंस? अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इनकंसिस्टेंसी आएगी आपके ट्रीटमेंट में, आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी, आपकी एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। इफ यू आर कंसिडरिंग अ साइकोलॉजिस्ट तो आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस भी इन्वेस्ट कर रहे हो। सो क्या होता है, यू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, आप इस बेस लाइन पे हो, ठीक है, योर साइकोलॉजिस्ट एंड यू। साइकोलॉजिस्ट ने आपको टेक्निक्स बताई, यू कम एट दिस पॉइंट, फिर आपने दोबारा चेंज किया, आप इस पॉइंट पे आओगे हो। फिर अब अगर आप दोबारा चेंज करते हो, दैट न्यू साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेस लाइन। आप कहोगे कि हमने तो ये टेक्निक्स पहले की नहीं है। सो न्यू साइकोलॉजिस्ट इज नॉट गोइंग टू फाइंड आउट कि आप क्या क्या कर चुके हो और वो आपके पेस पे आएगा। ही और शी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस पॉइंट। So changing your therapist very frequently is not recommended. Just give time for 3 to 4 sessions and you can always discuss your goals कि हमारा गोल ये है, ये हमारी ये चीज़ एड्रेस नहीं हो रही। So definitely psychologist आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है उस पर ज़रूर रिफोकस करेगा। नेक्स्ट, टेकिंग लॉन्गर गैप्स इन बिटवीन द थेरेपी सेशन के जब दिल किया तब नेक्स्ट थेरेपी सेशन ले लेंगे या जब महसूस हुआ बहुत डिप्रेशन हुआ तब लेंगे। नो, दैट इज नॉट द वे। इससे लैक ऑफ मोमेंटम आएगा, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी आएगी, एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो पाएगा, रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑब्वियसली यू आर लर्निंग टू वर्क ऑन योर स्ट्रेस, योर एंग्जाइटी, योर पैनिक अटैक, तो आप जब उसको रेगुलरली फॉलो अप ले ही नहीं रहे तो फिर कैसे फर्क पड़ेगा? सो यू नीड टू बी वेरी रेगुलर इन टू योर थेरेपी सेशंस। एक बहुत बड़ी गलती है बहुत ज्यादा लोग करते हैं, टू गूगल योर सिम्टम्स एंड रीडिस्कवरिंग एवरी टेक्निक ओवर द सोशल मीडिया। नो, आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज बहुत वेग इन्फॉर्मेशन आएगी। देन अगेन ट्राई कि जब तक आपकी थेरेप्यूटिक जर्नी चल रही है आप बहुत मोटिवेशनल लेक्चर्स ना सुने, लाइफ कोचेस को ना सुने, टेड टॉक्स को ना सुने, हिप्नोथेरेपी की तरफ ना जाएं, ऑनलाइन टेक्निक्स ना देखें, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ थेरेप्यूटिक जर्नी। इससे आपका माइंड डेविएट होगा और आप किसी चीज पे भी फोकस नहीं कर सकोगे। Last but not the least, you have to rediscover your goals and communicate your expectations with your therapist. क्या होता है, आप लेट्स सपोज अपनी इमोशनल बाउंड्रीज के लिए सेशन ले रहे हो, बट बीच में आपने अपने कोई ट्रॉमास को डिस्कस किया और साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली आपकी ट्रॉमा फोकस थेरेपी की तरफ ध्यान दे रहा है,
तो आपने क्या करना है, आपने बीच में बताना है कि मैं अपनी इस चीज़ को फिक्स करना चाह रहा हूँ, जो एड्रेस नहीं हो पा रही। सो साइकोलॉजिस्ट विल एक्सप्लेन यू कि पहले ट्रॉमास को टारगेट करना क्यों ज़रूरी है, फिर हम इमोशंस की तरफ आएँगे या जो भी सारा प्रोसेस होगा। तो आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर डिस्कस करना है ताकि आपके ट्रीटमेंट प्लान को भी चेंज किया जाए और जो गोल्स हैं उनको रीडिस्कवर किया जाए और री-इवैल्यूएट किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ट्राई करना है कि अपनी फैमिली मेंबर से, दोस्तों से और इर्द-गिर्द किसी से भी ये ज़िक्र ना करें कि आप थेरेपी सेशन ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके माइंड में आएगा, जो कि आपकी थेरेप्यूटिक जर्नी वहीं पे रहेगी। फिर आप 2 साल बाद किसी और को कंसल्ट करेंगे और फिर 2 साल बाद किसी और को करेंगे, लंबे-लंबे ब्रेक्स के बाद, क्योंकि ज़रूरत आपको है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप कहेंगे हमने 4 साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था और हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। आपने फ़र्क डालने के लिए कुछ किया ही नहीं। सो इन सारी मिस्टेक्स को आपने नहीं करना और अपनी थेरेप्यूटिक जर्नी पे फोकस करना है, जिस तरह से हम वेट लॉस पे फोकस करते हैं, जिस तरह से हम किसी और कंसल्टेंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, जिस तरह से हम अपनी मेडिसिन को फोकस करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट ने जो भी डाइट प्लान दिया है या आपके फिटनेस ट्रेनर ने जो भी आपको रूटीन दी है अपनी एक्सरसाइज की, जब आप वो करोगे ही नहीं तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हो कि मेरा वेट ही नहीं कम हुआ, मेरा फैट ही नहीं लूज हुआ। सो सेम इज द केस विद साइकोलॉजिस्ट ना, आप लोग उसकी भी तो टेक्निक्स फॉलो करो। आई होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इनफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी आपका सवाल है। सो आई विल बी कमिंग विद माय नेक्स्ट वीडियो सून इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।